यस सर। तो अब जैसे लारावेल में क्या था, लारावेल में जो हमारा कोड का रूट होता है ना, उसको वो लोग एपीपी ऐप बुलाता है वहाँ पे ना, ठीक है, ऐसे करके। बट इट्स अप टू अस, ठीक है, इट्स अप टू अस। बट ऐसे जनरली क्या है कि जनरली एसआरसी नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है जो करना है, ठीक है, आप एसआरसी दीजिए, ऐप दीजिए, इट्स अप टू यू कम्प्लीटली, है ना, ठीक है। और फिर यस। ऑब्वियसली हम लोग ये पीएचपी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, उसको यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, पीएचपी यूनिट को, है ना। तो कंपोजर पर सर। हाँ, कंपोजर को डाल देते हैं यहाँ पे। और अभी तक तो देखिए यस। हम लोग को वो डॉट गिट इग्नोर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो वी शुड हैव वन गिट इग्नोर ऑल्सो हियर, ठीक है। तो पहले उसको डालते हैं, यस सर। यस कंपोजर सर। को। कंपोजर से पीएचपी को रिक्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, पीएचपी यूनिट को। तो COMPOSR कंपोजर, REQUIR रिक्वायर। और क्योंकि वो सिर्फ डेवलपमेंट में चाहिए तो हम डेव करेंगे इसको, कंपोजर डेव, उसके बाद PHP UNIT/PHP UNIT वर्जन आई एम नॉट मेंशनिंग, ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो कंपोजर डॉट जेसॉन आ गया, तो कुछ एरर आया है, कुछ गड़बड़ आया है, देखिए ना। तो बोल रहा है, यस। अच्छा डेव नाम का पैकेज नहीं मिला, तो सीधे सीधे डेव नहीं लिखना है एक्चुअली में, ठीक है। वी हैव टू राइट, आई थिंक डबल डैश डेव, है ना, इस तरह से लिखना है हम लोग को, वो ऑप्शन है। तो चलिए अब आ रहा है। नाउ व्हाट वी टू डू, ये जो वेंडर फोल्डर है उसको वहां भेजना नहीं है गिटहब में, है ना, ठीक है। जो हमारा वेंडर फोल्डर आ रहा है ये वाला दिस, ठीक है। क्योंकि अगर इसका प्रॉपर्टीज देखा जाए, जो कि यहाँ से नहीं मिल रहा है, इसको ओपन कंटेनिंग फोल्डर करके और इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग, है ना, कि कितना साइज है इसका। तो देखिए 6 MB का है ना, ठीक है। बट जैसे जैसे हम यस। आगे यूज करेंगे, अगर और हम टूल्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका साइज बढ़ेगा, है ना, ठीक है। अब ओवरऑल अगर आप ले लीजिए, ठीक है, जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टी ले लीजिए, तो देखिए 6.1 MB, मतलब 6 MB वेंडर फोल्डर, और सिर्फ आपको 0.1 MB आपका प्रोजेक्ट है, देखिए अभी, है ना, ठीक है। तो मतलब वेंडर वाला जो फोल्डर है वो कुछ ज्यादा ही ले रहा है ना जगह, ठीक है। तो है ना, तो ज्यादा जगह ले रहा है। नाउ इट डिपेंड्स एक्चुअली, अगर कुछ वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उस समय में वेंडर फोल्डर का जरूरत होगा तो हम भेजेंगे, बट फॉर नाउ, ठीक है, हम नहीं भेजते हैं, ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि इट विल टेक सम स्पेस देयर, है ठीक है, अच्छा खासा स्पेस देगा, इसलिए हम एक गिट इग्नोर डाल के यहाँ पे, ठीक है, .git IGN, अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है तो गिट इग्नोर बट सर दिख नहीं रहा सर यहाँ पे। दिख नहीं रहा है ना। अच्छा गिट एग्जिस्ट करता है बोल रहा है, IGNOR, इग्नोर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चलो ये आ गया। तो इसमें हम लोग बोल देंगे कि VND और वेंडर वाला जो फोल्डर है इसको भी नहीं भेजना है, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी ये ग्रे हो गया ऑटोमेटिकली, इसको नहीं भेजना है और हमको, है ना। सेम काम सर मुझे भी करना होगा सर, मेरे भी कंपोजर का वेंडर को नहीं भेजना होगा। नहीं, ये क्या होगा कि मतलब आपके पास में ये आ जाएगा, सब आ जाएगा, गिट इग्नोर भी आ जाएगा फाइल आपके पास में ना, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, बस आपको ये कर, क्योंकि आपको ये मिलेगा नहीं ना PHP यूनिट वहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा। आपको ये काम करना होगा कि ये आपको कंपोजर इंस्टॉल जो कमांड है वो आपको एक बार रन करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट ये जो भी डिपेंडेंसीज आ जाए ना, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है यस सर। ये फाइल में, तो इसको अपडेट करने के लिए आपके कंप्यूटर में, मतलब ये वेंडर फोल्डर बाय डिफॉल्ट तो आएगा नहीं आपके पास में, बट जैसे ही आप कंपोजर और आई थिंक इंस्टॉल है कमांड, कंपोजर इंस्टॉल, तो क्या होगा, ये डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा, मतलब वेंडर फोल्डर ऑटोमेटिकली बना देगा आपके कंप्यूटर में। और जो वर्जन के साथ में जो भी हमने पैकेज का नाम दिया हो तो पैकेज इंस्टॉल कर देगा, है ना, ठीक है। तो इससे ये भी समझ में आ यस सर। जाएगा कि मतलब ये सब प्रोजेक्ट शेयर कैसे करना है बोल के, ठीक है, दैट ऑल्सो यूल अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर से ऐसे डेटाबेस होगा यस। यहाँ पे, तो डेटाबेस होगा तो हम चाहने से आप पोस्टग्रेस SQL यूज कर सकते हैं, मैं MariaDB यूज कर सकता हूँ, वो भी चलेगा, ठीक है। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको सेम ही डेटाबेस यूज करना है, बिकॉज मतलब जब तक हमारा ये क्वेरीज सेम है ना, ठीक है, तब तक हमको अलग अलग प्रोडक्ट पे भी काम कर सकते हैं हम चाहने से, ठीक है। तो बट अब ये बहुत अनलाइकली है कि एक डेवलपर MySQL में काम करे, दूसरा पोस्टग्रे में काम करे, ठीक है, दिस इज वेरी अनलाइकली, ठीक है। हाँ ये हो सकता है, जैसे मैं MariaDB में काम कर रहा हूँ, आप MySQL में, दैट इज फाइन, है ना। क्योंकि हम लोग मतलब आई थिंक 99% क्या, लगभग 100% जो हमारा क्वेरीज होगा वो सेम होगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट वेरी लाइकली अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो, है ना। जैसे मान लीजिए SQL सर्वर में कहीं कहीं चीजें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, मतलब DDL DML की बात कर रहे हैं, वहां पे भी थोड़ा बहुत चीजें डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए मतलब इतना ज्यादा डाइवर्स प्रोडक्ट तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बट अब देखिए, अब वो डेटाबेस मेरे में भी अलग सा मेंटेन होगा, आप में भी अलग सा मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये सीखने को मिलेगा यहाँ से। सर। तो जब आप अपने पास में डाउनलोड कीजिएगा तो मेक श्योर, जैसे अभी कंपोजर, ठीक है, हम डाल के एंटर दबाते हैं तो वो हमको डिटेल्स में बताएगा कमांड्स वगैरह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल है ना, तो लिखा है ना, इंस्टॉल ऑल द प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज फ्रॉम द कंपोजर लॉग फाइल, है ना, ठीक है, प्रेजेंट।
अगर कंपोजर लॉक फाइल नहीं है तो जेसॉन में जाएगा ना, ठीक है। तो हमारा तो है लॉक फाइल है यहाँ पे, तो लॉक फाइल में जो जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से क्या करेगा वो इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर ये नहीं मिला उसको देन इट विल गो टू दिस जेसॉन फाइल है, ठीक है। तो अभी लॉक है, लॉक के हिसाब से इंस्टॉल करेगा ये, ठीक है। तो देखिए जब प्रैक्टिकली इस तरह से काम करने की कोशिश कीजिए देन यू विल अंडरस्टैंड। देखिए अभी इसका कितना हम कमांड्स यूज करते थे, अभी तक तो हम लोग एक रिक्वायर छोड़ के दूसरा यूज ही नहीं करते थे, या अगर लारावेल में है तो आप एक क्रिएट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे ना, ठीक है। तो ओनली कपल ऑफ कमांड्स हम यहाँ से यूज कर रहे थे, बाकी तो कुछ, हाँ एक दो जगह हमने इनिट यूज करने की कोशिश किया, जब मतलब एक फ्रेश कंपोजर कहीं पे डालने की कोशिश किया था तो हमने ना, ठीक है, कि बिना कोई पैकेज का सिर्फ हमको कंपोजर डॉट जेसॉन चाहिए, ठीक है। तो एट दैट टाइम इनिट का इस्तेमाल किया था हमने, है ना, लाइक एट प्लेसेस, ठीक है। कहीं कहीं पे ग्लोबल भी यूज किया बट वो याद भी नहीं होगा आपको कहाँ कहाँ यूज हुआ है नहीं हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब जब तक इसको एवरीडे यूज में नहीं लाइएगा तब तक क्या होगा कि मतलब कमांड्स का समझ, जैसे अब यहाँ पे ना वैलिडेट करने के लिए देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग यूज ही नहीं कर रहे, तो जब रेगुलर बेसिस पे आप कीजिएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली सारा कमांड्स हम लोग को यूज करना पड़ेगा, समझ में आ भी जाएगा अच्छा से, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो आप अपने कंप्यूटर में जैसे ही इसको क्लोन कीजिएगा रेपोजिटरी को, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में ओपन कीजिए, तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज आपको कंपोजर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी डिपेंडेंसीज होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा कंप्यूटर में, ठीक है। तो देखिए ऐसे भी तो ना, जैसे मान लीजिए अगर ये गिटहब में ये फोल्डर जाता है तो आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा वहां से, ठीक है। और मतलब अगर कंपोजर इंस्टॉल से भी आप जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो डाउनलोड ही होगा वो, ठीक है। तो आपके लिए तो दोनों चीज सेम ही है, ठीक है, चाहे वो गिटहब से डाउनलोड हो या कंपोजर से डाउनलोड हो, ठीक है। बट अगर मैं इसको इसमें नहीं डालता हूँ गिटहब में, मतलब गिट इग्नोर में डाल देता तो मेरा फायदा होगा कि पुश करने के टाइम हमको इसको पुश नहीं करना पड़ेगा ना, विच इज अब मतलब अभी प्रोजेक्ट के हिसाब से सबसे बड़ा फाइल है ये, देखिए ना, ठीक है, 6 MB का है ना, और बाकी सब मतलब 0.1 MB में आ रहा है। तो ये बड़ा सा फाइल को हमको पुश करने की जरूरत नहीं होगा, तो मेरा तो कम से कम आसानी होगा, या आप भी जब मतलब पुश करने की कोशिश कीजिए तो आपको भी इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो लाइक दैट थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा हमारा, है, ठीक है। एंड और एक चीज होगा कि ये देखिए अगर ये जो फोल्डर है या पीएचपी यूनिट टेस्टिंग हम लोग हर पीएचपी प्रोजेक्ट में करते हैं, ठीक है, आजकल, है ना। तो अब मान लीजिए अगर आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं हर प्रोजेक्ट में और ये वेंडर फोल्डर में पीएचपी यूनिट का ये है डिपेंडेंसीज है, अगर आपने गिटहब में 10 प्रोजेक्ट डाला है तो 10 जगह सेम ही चीज कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो वो भी अच्छा बात नहीं है कि वहां पे भी क्या हो रहा है, अननेसेसरली स्पेस जा रहा है ना, ठीक है, और एक रिडंडेंसी आ रहा है देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। बट अभी भी दिमाग में मेरा कुछ, ठीक है, चल रहा है कि जैसे ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का कुछ था हमारा, है ना, ठीक है। तो ठीक है, विच वाज इनसाइड आई थिंक कंपोजर, ये सब ठीक है, ऑटो लोड वाला। ना इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़, तो विल सी दैट, ठीक है। अगर कुछ ऐसा रिक्वायर्ड होता है तो फिर हम लोग को मतलब इसको छोड़ के कंपोजर फोल्डर छोड़ के बाकी सबको हम लोग को भेज देना होगा वहां पे, ठीक है। मतलब ऐसे हम वेंडर को नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो वेंडर में से सिर्फ इसको भेजेंगे, हम कंपोजर को वहां पे डालेंगे, है ना, ठीक है। बिकॉज यहाँ से ऑटो लोड फाइल्स का जरूरत पड़ सकता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। तो खैर उसके लिए भी हम जेसॉन में कर सकते हैं सेटिंग्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप जेसॉन में सेटिंग्स कीजिएगा तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली सेटिंग हो जाएगा, आपको जाके अपना करने की जरूरत नहीं होगा। तो जेसॉन को देख के अपडेट हो सकता है, ठीक है। तो बस हमको यही करना होगा कि जब भी प्रोजेक्ट आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो इंस्टॉल या एक अपडेट का भी ऑप्शन आता है, ठीक है, आई थिंक, है ना, ये वाला है ना, कि अपडेट्स और डिपेंडेंसीज टू द लेटेस्ट वर्जन अकॉर्डिंग टू जेसॉन फाइल, है ना, ठीक है। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, ये अपडेट का यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो ये तो जब तक करेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा ना, तो करते जाइएगा देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अच्छा अब एक फोल्डर बना लेते हैं टेस्ट के नाम से भी, ठीक है, टी एस जिसमें हमारा यूनिट टेस्टिंग रहेगा इसके अंदर में, ठीक है। ओके, और क्या करना है हम लोग को, हाँ सोर्स के अंदर में लेट्स डू दिस, ठीक है। वी नो मॉडल, क्या बोलते हैं, हम लोग को मालूम है ये एमवीसी पता है, उसी पैटर्न से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर फॉर मॉडल, ठीक है, जिसमें डेटाबेस का कुछ क्लास हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कंट्रोलर होगा, ठीक है, एंड देन वी विल हैव व्यूज, ठीक है। तो ऐसे करके एमबीसी का हमारा 3, अगर आप चाहे तो कैपिटल में भी रख सकते हैं इनको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वी कैन यूज कैपिटल ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज, यस सर। ठीक है, सॉरी मैंने कंट्रोलर कर दिया, कंट्रोलर, क्योंकि नेम स्पेस में स्पेशली आजकल कैपिटल दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको कैपिटल कर दे रहा हूँ, क्योंकि पीएसआर में जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से कोशिश करते हैं इसको बनाने का भी, ठीक है। तो चलिए 3 फोल्डर हमारा बन गया, ठीक है। और उसके बाद में अब फिर हम डिसाइड करेंगे कैसे करके क्या काम करना है यहाँ पे, ठीक है।
तो चलिए, अब जैसे ये हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगेन जैसे सोर्स के अंदर में, ठीक है, एक हमारा, आप चाहने से पब्लिक HTML बुला सकते हैं, या सिंपली मैं रूट में ही चाहने से ये डाल दूंगा, INDEX इंडेक्स को डाल दूंगा डॉट PHP, है ना। नाउ कोशिश करेंगे कुछ राउटिंग का दिमाग लगाने का यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर दिमाग लगाने का, देखते हैं कैसे लगेगा। तो ये मेरा कहीं ना कहीं एक CLI एप्लीकेशन टाइप का होने वाला है, देखते हैं, ठीक है, कैसे करके इसको मैनेज करते हैं, ठीक है, किस तरह से मैनेज होगा ये देख लेते हैं। तो ये बन गया। उसके बाद में अगर आप चाहे तो CSS वगैरह अगर कस्टम चाहे तो लेट्स यूज बूटस्ट्रैप ओनली, बूटस्ट्रैप यूज कर लेंगे तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप में भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए, अदरवाइज CDN विल बी फाइन आई थिंक, ठीक है, CDN यूज कर लेंगे तो वो सही रहेगा। तो चलिए, तो अभी ये हो गया। अब मैं इतना काम को क्या करता हूँ, मतलब मर्ज कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि ये आपको भी मिल जाए ना, क्योंकि इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम प्लान के तहत, ठीक है, ये एक और चीज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, एक और चीज करता हूँ फिर आता हूँ। जैसे फॉर डेटाबेस लेट्स प्लान समथिंग, ठीक है। सर। तो DATA BSA डेटाबेस लिख देते हैं यहाँ पे। ये आप चाहे तो उसको भी सोर्स में डाल सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। तो बेसिकली हमारा DMLs होगा इसके अंदर में, जो डेटाबेस वाला फोल्डर है। तो इसको भी चाहने से D कैपिटल कर देते हैं। ये जो डेटाबेस वाला फोल्डर है इसमें हमारा DMLs होगा, ठीक है। तो फिलहाल एक फोल्डर इसके अंदर बना देते हैं DML के नाम से, या डी, स्मॉल में लिखते हैं DML, ठीक है। और इसके अंदर में फाइल्स बनाते हैं, ठीक है। तो CRET क्रिएट डैश DATA BSA डेटाबेस डॉट सिक्वल, है ना। तो सिक्वल एक्सटेंशन देने से क्या होता है कि अगर कोई भी कमांड आप लिखिएगा यहाँ पे, जैसे क्रिएट है ना, ठीक है, यस डेटाबेस सर। है ना, ठीक है, तो वो आपको सजेस्ट करते जाएगा, ठीक है। तो कई बार ये भी लाइन जोड़ दिया जाता है इफ नॉट एग्जिस्ट करके, ठीक है, कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ही क्रिएट करो, अदरवाइज डोंट क्रिएट इट, ठीक है। तो अब ये भी सीखना जरूरी है, ये सब कीवर्ड्स भी जितना ज्यादा लिखेंगे उतना हमको याद रहेगा। तो द नेम ऑफ आवर डेटाबेस विल बी, ठीक है, HOSTL हॉस्टल और अंडरस्कोर करके 2001, ये नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, अभी जो भी, अगर मैं कभी कोई कमांड लिख रहा हूँ, ठीक है, सपोज इफ आई हैव टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है, अगर मैं कमांड लिख रहा हूँ तो मैं उसको यहाँ सेव करके रख दूंगा सो दैट, ठीक है, क्योंकि अभी तो ORM जैसा कुछ नहीं है हमारे पास में, ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग लाइक ORM, है ना। ORM होता था तो ये माइग्रेशन वाला फीचर हमको ऐड करना पड़ता था, है ना, ठीक है। तो वहां पे भी तो ऐसा कुछ तो क्रिएट करना ही पड़ता था ना, ठीक है, इस तरह का कुछ यस ना सर। कुछ क्रिएट करना पड़ता था वहां पे। तो अभी हमने क्या किया है, ये माइग्रेशन जैसा कुछ भी हमने क्रिएट नहीं किया एक्चुअली में ना, ठीक है। यस तो सर। तो हम सिर्फ कमांड को सेव करके रख देंगे सो दैट अगर आपको ही बनाना होगा तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए तो हो जाएगा, है ना, ठीक है। या कोई अगर यस सिस्टम सर। है जिसमें हम लोग इसको इंपोर्ट कर सके, ठीक है, इस फाइल को कमांड रन करने के लिए, तो दैट ऑल्सो कैन बी डन, मतलब एक ही जगह सब लिख दिया जाएगा, उसको कॉल कर लिया जाएगा, दैट ऑल्सो कैन बी डन। बट राइट ना कॉपी पेस्ट विल बी फाइन फॉर अस, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल यस। के तौर पे अगर देखें हम लोग, तो MariaDB ओपन कर लेते हैं। पहले तो रूट से ओपन कीजिए बिकॉज वो नया डेटाबेस होगा, उसमें हमारा जो यूजर है उसको परमिशन नहीं होगा। तो अभी क्या करते हैं, लेट अस पहले तो शो डेटाबेस देखते हैं, हॉस्टल 2001 नाम का डेटाबेस है कि नहीं है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एच से सिर्फ हाइबरनेट है। तो लेट मी यस कॉपी दिस लाइन, तो सर, आपको इसके क्या, लिए फिर न्यू सर यूजर और न्यू डेटाबेस भी सब बनाना होगा सर। हाँ वो एक तो, इसके लिए सेपरेट ही करेंगे। हाँ सेपरेटली करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो मतलब यही चीज यस आपको सर। रिपीट करना होगा जैसे जो जो मैं कर रहा हूँ अभी, है ना, आपको अपने कंप्यूटर में भी, कि ठीक यस है। सर। तो आपको एक पहले तो डेटाबेस बना लीजिए, ठीक है। यूजर आपके पास जो है वो भी यूज कर सकते हैं चाहने से, बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे ना, कुछ एनवायरनमेंट टाइप का फाइल बनाएंगे जहाँ पे हम लोग ये रखेंगे अपना ये डेटाबेस का जो भी यूजर का इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, दैट विल कीप, यस ठीक सर। है। यस सर। तब यहाँ यस पे हम सर। थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, ठीक है, आल मेंटेन प्राइवेसी। तो ठीक है, तो जैसे, सर हाँ, दोनों सर कोलैबोरेटिव अपना सेपरेट सेपरेट सा डेटाबेस का इंफॉर्मेशन अपने अपने सिस्टम पे रहेगा हाँ सर। एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो जैसे इनसाइड सोर्स ओनली आप चाहे तो बना दीजिए यहीं पे, ठीक है, एक फाइल बना देते हैं हम लोग ENV। तो ENV डॉट एग्जाम्पल करके बना देते हैं, एग्जाम्पल EXAMPL.PHP करके, ठीक है। तो ये ENV_example.php बना देते हैं, जिसको रीनेम करना होगा, है ना, ठीक है, हमको। तो ये तो गिट में जाएगा, बट जो हमारा ENV होगा, ठीक है, वो गिट में नहीं जाने वाला है। तब गिट इग्नोर आप चाहने से इसी में मेंशन कर सकते हैं, इसी गिट इग्नोर में, या आप चाहने से फोल्डर वाइज भी गिट इग्नोर बना सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तब यहाँ पे जैसे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये यहाँ पे भी आप चाहे तो डॉट स्लैश से भी मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डॉट स्लैश, और उसके बाद में फोल्डर का नाम है हमारा SRC स्लैश, फाइल का नाम है
env.php, ठीक है, जो कि नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है, पर अगर होगा भी तो वो जाना नहीं चाहिए। जैसे मैं एक बार ऐसे क्रिएट करके देख लेता हूँ यहाँ पे फाइल को, कि env.php है ना, एंटर, तो देखिए वो ऑलरेडी ग्रे में आ रहा है, नहीं रेड ग्रीन में आ रहा है, मतलब इसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है ना, ठीक है। तो गिट इग्नोर कहाँ पे है, जहाँ पे एसआरसी है ना, एसआरसी के अंदर में गिट इग्नोर है, नहीं बाहर में है, ठीक है। तो हमने लिखा था डॉट एसआरसी, और उसके बाद में डॉट env.php, यही तो लिखा था, तो ये काम नहीं किया। तो स्लैश का कुछ दिक्कत है क्या, देख लेते हैं। तो इज इट दिस स्लैश, नहीं, स्लैश होने से तो वही होगा। नाम तो ठीक है ना, env.php, हाँ नाम तो सही है, तो उसमें अनट्रैक्ट आ रहा है, वैसा नहीं आना चाहिए था, वैसा नहीं आना चाहिए था। डबल स्लैश लगेगा, नहीं डबल स्लैश भी नहीं लग रहा है। अच्छा, अगर हम सिर्फ लिखते हैं env.php, और वेंडर वाला का क्या हाल है, वेंडर वाला है, हाँ वेंडर वाला भी हट गया, देखिए ग्रीन में आ रहा है, ठीक है, तो मतलब इस तरह से नहीं मेंशन करना होगा। अच्छा, ओनली राइट द नेम ऑफ द फाइल, देखिए कहीं से भी तलाश ले रहा है, ठीक है, तो वो नहीं चाहिए आपको, फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ देखिए ना फाइल का नाम मैंने लिख दिया तो हो गया, ग्रे हो गया। अगर यहाँ पे फोल्डर का नाम मिला उसको तो ग्रे हो गया, ठीक है। तो मतलब डोंट हैव टू मेंशन द, ये क्या बोलते हैं, सिर्फ नाम मेंशन कर दिया तो हो गया है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये मेंशन कर दिया हमने, तो ये फाइल नहीं जाने वाला है, ठीक है, ये फाइल नहीं जाने वाला है। बाकी इसका फॉर्मेट बना दिया जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मेट बना दिया जाएगा, तो फॉर्मेट वाज समथिंग लाइक दिस, php। तो हमको वो सिर्फ क्या करना था, हमको डी ई एफ आई ने डिफाइन, नहीं डिफाइन स्मॉल में था, डी ई एफ आई ने डिफाइन, और ठीक है, यूएस पहले था हमारा ये होस्ट, ठीक है, सर्वर, और फिर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि योर एस आर वी एस सर्वर नेम, ऐसे करके लिख के रख सकते हैं कि इसको रिप्लेस करना है आपको अपने सर्वर नेम से। एंड लेट्स नॉट गिव स्पेसेस, क्योंकि कभी कभी वो स्पेसेस के कारण लोग सोचेगा कि हम स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। डिफाइन, उसके बाद में यूजर नेम, कॉमा योर यूजर नेम, डबल डबल हो गया, डिफाइन पासवर्ड, योर पासवर्ड, डिफाइन डेटाबेस, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब Yes. चाहने से ऊपर में आप मेंशन कर सकते हैं कि इस फाइल को आपको रीनेम कर देना है, ठीक है। बट ऐसे कंपनी में काम हो रहा है तो कोई ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कोई खास दिक्कत नहीं है, तो रीनेम किया जा सकता है इसको अपने रेपोजिटरी में, या इसको कॉपी पेस्ट करना, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करके आप एक नया फाइल बना लीजिए, ठीक है, जहाँ पे कि आप अपना डिटेल्स डालिएगा, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट माई डिटेल्स, ठीक है, तो उसको हम लोग प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल रखेंगे एक तरह से, ठीक है। तो इट मे हैपन कि मैं दूसरा यूजर यूज कर रहा हूँ, या पासवर्ड चेंज किया मैंने, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्रेडेंशियल्स, ठीक है, शेयर नहीं करना है, तो वो यूजर बन गया हमारा, ठीक है, तो पहले डेटाबेस बन गया हमारा, तो डी ए डेटाबेसेस, तो लिस्ट में आ गया, लिस्ट में, हाँ हॉस्टल 2001 आ गया है ना। तो इसको प्रिविलेज दे देते हैं हम लोग, तो वो यूजर तो है ही हमारे पास में, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम माई सिक्वल डॉट यूजर, है ना। तो ऑनलिस्ट 2001 यूजर है ही हमारे पास में, तो उसका ग्रांट्स देख लेते हैं। तो इतना सारा डेटाबेस के ऊपर में ग्रांट मिला हो, और एक के ऊपर दे देते हैं GRNT ग्रांट ऑल PRAVILEGES प्रिविलेजेस ऑन, ठीक है, द नेम ऑफ द डेटाबेस HOSTEL hostel अंडरस्कोर 2001, ठीक है, टू 2001। तो नो डेटाबेस सिलेक्टेड, अच्छा जब सेलेक्ट करेंगे तभी जाके होगा, यूज HOSTEL hostel अंडरस्कोर 2001,
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वो मिस्टेक कुछ और था, नहीं भी सिलेक्ट करने से होता था, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। डॉट एस्टेरिस्क नहीं लिखा इसीलिए नहीं हो रहा था वो। चलिए अभी हो गया। तो अभी फिर एक बार अगर ग्रांट्स देख लेते हैं तो ये गलत हो गया, ठीक है, इसको रिवोक कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं ग्रांट को, इसको रिवोक करना होगा, ये गलती से हो गया। देखिए ना, तो ये वाला कहाँ गया, ये वाला सही है, ये हॉस्टल डॉट दिस इज राइट, ठीक है। बट ये गड़बड़ हो गया, ये हॉस्टल डॉट 2001 का हॉस्टल डॉट 2001, मतलब एक ये टेबल का नाम दे दिया असल में, ठीक है। तो ऐसा टेबल तो है नहीं एक्चुअली हमारे पास में। तो इसको रिवोक कर देना होगा, इसको रिवोक कर देना होगा। रिवोक ऑल प्रिविलेजेस ऑन दिस फ्रॉम। चलिए वो हट गया है ना, ठीक है, वो चला गया। तो नाउ इट्स फाइन। अब उसी तरह से अगर कोई टेबल भी बनाना है हम लोग को, तो उसका हम क्या करेंगे, डेटाबेस में आके, ठीक है, विल क्रिएट फाइल हियर, ठीक है। तो जैसे CREAT क्रिएट डैश, ठीक है। अब जैसे हमारा सबसे पहला वो क्या था, HOSTEL हॉस्टलर, ठीक है, टेबल है ना इस तरह से। तो ये हमारा टेबल था, ठीक है। डॉट सिक्वल, एंटर। तो एक काम करता हूँ मैं छोटा वाला लेता हूँ, मैं रूम बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कोई बात नहीं, इसी को बनाते हैं हॉस्टलर टेबल, HOS गलत हो गया, रीनेम HOSTELLER हॉस्टलर टेबल है ना। यस सर। चलिए तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, CREAT क्रिएट टेबल, ठीक है। फिर से यहाँ पे आता है इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, टेबल का नाम HOSTELLER हॉस्टलर, ठीक है। तो एक आईडी होगा या HOSTL हॉस्टलर आईडी, या हाँ HOSTELLER हॉस्टलर अंडरस्कोर आईडी। तो INT, उसके बाद में AUT ऑटो अंडरस्कोर INCRE इंक्रीमेंट प्राइमरी की, है ना। फिर उसके बाद में अभी नेम ले लेते हैं, ऐसे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम कर सकते थे, ठीक है। VRCHAR 50 शुड बी फाइन, कॉमा GEND या जेंडर, CHAR कैरेक्टर 1, MNF, ठीक है, रखने से हो जाएगा, कैरेक्टर 1। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट। तो अभी इतना पे क्रिएट कर लेते हैं। बाद में देखिए अगर कोई चेंजेस होगा, अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि अपना से आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर बाद में कुछ चेंजेस करना होगा देन व्हाट वुड डू, वी हैव टू फर्स्ट, मतलब कहीं ना कहीं से पूछना होगा, या एक साथ मिल के करना होगा, तभी जाके इसको अपडेट करना होगा, ठीक है ना। तो अदरवाइज नहीं, अभी जो अपडेट हुआ है वहां पे एक सहमति हो जाना चाहिए हमारा, ठीक है, देन ओनली, है ना, या मतलब किसी को तो टास्क ये नहीं असाइन होना समझ चाहिए। सर, जैसे देखिए अभी मान ये लीजिए वाली ना, बात नहीं समझी। हाँ जैसे मान लीजिए कि अभी इस टेबल में हमको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, है ना, ठीक है। तो यस सर। अपने मन से नहीं करना होगा, ठीक है, तो डिस्कस करके ही करना होगा इफ सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है। तो जैसे, यस सर। अच्छा दो और कॉमन फील्ड डाल देता हूँ पहले मैं, कॉन्टेक्ट नंबर विच विल बी कैरेक्टर 10, एंड ईमेल विच विल बी वेरिएबल कैरेक्टर 50 सपोज, ठीक है, दो मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो अब इन केस है ना, जैसे पेरेंट्स नेम है, ठीक है, या और भी चीजें हमको डालना है अगर यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए पहले यस सर। एक, मतलब हम लोग को मीटिंग करना होगा, मीटिंग करके डिसाइड करना होगा कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। अभी तो साथ में मिल के हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना डिसाइड हो गया कि ये सब चीज होना है, ठीक है। तो अब बाद में जो मॉडिफिकेशन करना होगा, तो मॉडिफिकेशन जैसे अभी मैं टास्क ऑलरेडी असाइन कर दूंगा, तो टास्क ये होगा आपका अभी, ठीक है, कि एक मतलब वो जो करंट टाइप का फॉर्म हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये मतलब यूज करना है बूटस्ट्रैप, मतलब बूटस्ट्रैप का आप CDN यूज कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में व्हाट यू टू डू इज, आप एक, जैसे हम लोग फॉर्म बनाए थे ना टेबल स्टाइल का, कि जहाँ पे वो किसी का भी नाम आ जा रहा था हॉस्टलर का, या किसी का भी नाम आ जाएगा एक टेबल में, ठीक है। एक बटन होगा क्रिएट न्यू का, है ना। और उसके बाद में यस। ये बगल में एडिट का और डिलीट का ऑप्शन होगा, जैसे जनरली अभी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो उसी टाइप का एक यस फॉर्म सर। आपको तैयार करना है हॉस्टलर के लिए, है ना, ठीक है। तो दैट इज योर टास्क राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो वो आप काम करके, मतलब अपना उसमें कोशिश कीजिएगा कि अपना इसमें पुश करना है, ठीक है। तो अपना जो भी यस होगा, तो सर। उसको जो भी आप नाम दे दीजिए, मतलब हॉस्टलर क्रड नाम दे सकते हैं, ठीक है, उसको, है ना। और फिर ब्रांच को, एंड देन यू डू एवरीथिंग इन दैट ब्रांच, ठीक है। और फिर वहां से हम लोग पुल रिक्वेस्ट रेज करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है।
तो अभी तो मैं सर इसको एक मर्ज, व्हाइट हाँ बोर्ड में सर इसका हाँ, लेआउट बता देते सर। व्हाइट बोर्ड में लेआउट, अच्छा मतलब कैसा होना चाहिए वो। अच्छा ठीक है, एक मिनट ना, पहले ये मैं इसको वो कर देता हूँ, ये ब्रांच को एक बार पहले मर्ज कर देता हूँ, क्योंकि आपको ये चाहिए होगा यहाँ से ना, इतना चाहिए तो चाहिए होगा ये। तो यस सर। अब ये प्रोसेस तो कॉमन है हमारे लिए, मतलब इस ब्रांच में सबमिट करना है ना, कमिट करना है, ठीक है। तो यू विल राइट समथिंग, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करेगा कि आपने क्या किया नहीं किया है ना, ठीक है। तो वी हैव यस टू बी सर। वेरी, मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना होगा। तो जैसे अभी तो मैंने कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो मैं लिख देता हूँ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, INITILCONFIGURATN, है ना। तो बहुत सारा टर्म्स होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में हमको समझ में आता है, तो उसी में से एक टर्म ये भी हो गया, ठीक है। अब सिंक्रोनाइज करने के लिए बोल रहा है चेंज को, तो देखिए कोई कोई पुल नहीं करना है यहाँ पे, एक पुश जा रहा है सिर्फ, है ना, ठीक है। तो लेट अस सिंक्रोनाइज इट। तो लेकिन ये गया मेरा इसमें, ठीक है, इसमें चला गया, जैसे यहाँ पे भी आप आके देख सकते हैं, तो इसमें भी देख सकते हैं, या वो जो मेन वाला था उसमें जाके मैं देखता हूँ, ठीक है। तो इसको भी आप रिफ्रेश कीजिएगा, तो देखिए अभी जो मेन ब्रांच है उसमें अभी तक वही दो चीज है, ठीक है। अभी तक वो ये नहीं आया जो हमने चेंजेस किया था। तो इफ यू सी दिस ब्रांच, ठीक है, तो इस ब्रांच यस में सर। देखिए चेंजेस है यहाँ पे, है ना, तो दिस ब्रांच हैज गॉट चेंजेस, ठीक है। तो आप चाहने से इस ब्रांच को भी क्लोन कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट, ठीक है, बट मतलब हम कोशिश करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ब्रांच जिसको अलॉट किया गया वही उस पर काम करे, दूसरा काम नहीं करेगा इस ब्रांच पे, है ना, ठीक है। तो आपको, स्ट्रिक्टली सर रूल्स को फॉलो करते चलेंगे हाँ, सर। फॉलो करते चलेंगे, ठीक है ना। मतलब अभी तो अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ही होगा, ठीक है, बाद में हम कोशिश करेंगे कि रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कि आप चाहे भी तो नहीं कर सकते वहां पे ना, ठीक है। तो आप यस चाहे सर। भी तो नहीं कर सकते हैं, तो ये होना चाहिए ना, ठीक है। तो अभी यस जैसे सर। हम वापस जाते हैं मेन ब्रांच में ही, ठीक है, और मैं इसको मर्ज करता हूँ ना, ठीक है, लेट मी मर्ज दिस, ठीक है। तो मर्जिंग का भी काम यहीं से हो जाता है, या यहीं पे है अभी, तो वहां से मैंने देखा भी नहीं कैसे करके होता है। तो इफ वी वांट टू मर्ज ब्रांचेस, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको पहले वो ब्रांच में जाना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू गो टू दैट ब्रांच। तो जनरली जो सर पुश करते हैं पुल करते हैं वो नहीं करना है सर मर्ज के लिए सर। नहीं, मर्ज के लिए नहीं, वो तो कर दिया ना मैंने, एक बार तो पुश कर दिया उसको, देखिए, ठीक है, वहां भेज दिया मैंने, यस सर। ठीक है। बट अब जो और चेंजेस है मुझे मेरा, जो ठीक सर है, हाँ, बोलिए बोले। सर वो तो सर आप मास्टर तो आपने पुल कर दिया सर, हाँ जैसे कोलैबोरेटर को तो फिर पुल करना पड़ता है सर। हाँ, आपको पुल करना होगा, ठीक है, मतलब लेटेस्ट जो चाहिए वहां पे पुल करना होगा, ठीक है। पर देखिए रोज पुल नहीं करना है ना, ये बात ध्यान में देना है, जैसे अभी आप ऑलरेडी ये ले चुके हैं, पुल कर चुके हैं इसको। ये आ चुका है सर, ये दोनों जो अच्छा, है सर क्लोन रेडमी आपने और कर दिया है अभी, है ये। ना, क्लोन हाँ आपने सर कर कर दिया है, दिया। ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, जैसे अभी जो मैं अपडेट करता हूँ, है ना, ठीक है, तो अभी तो आपका वहाँ पे ब्रांच क्या मेन ही दिखा रहा है ना। नहीं सर अभी मैं, हाँ ये दोनों दिखा रहा है सर अभी जो सामने में है। नहीं नहीं, उसमें आपको विजुअल स्टूडियो में आपने खोला है इसको। नहीं सर वो अभी विजुअल VS में नहीं खुला सर। अच्छा, वहाँ क्लोन भी नहीं किया ना अभी तक आपने। नहीं सर नहीं क्लोन हाँ, नहीं किया तब सर, कोई वो बात बस नहीं, ये है ना। ब्राउजर पे देख रहा है सर, तो अब दिखाता है सर। यहाँ पे देखिए कितना बार भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे जब वहां पे ना विजुअल स्टूडियो में जब आप क्लोन कीजिएगा, ठीक है, एक ब्रांच को, है ना, ठीक है, देन यू हैव टू बी केयरफुल, मतलब रोज रोज हम लोग को ये नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, आ रहा है प्रोटेक्ट का भी, ये भी बोल रहा है कि इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, कि आपका मेन प्रोटेक्टेड नहीं है ना, ठीक है, प्रोटेक्ट दिस यस। ब्रांच फ्रॉम फोर्स पुशिंग और डिलीशन करके, है ना, और रिक्वायर स्टेटस चेकिंग बिफोर मर्जिंग करके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो करूंगा मैं डेफिनेटली, इसको करके देखूंगा, बिकॉज वो भी हमको बोल रहा है कि ऐसा करने के लिए, है ना, ठीक है। तो बट अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, कि देखते हैं अगर कोई गलती होता है तो क्या गलती होता है, ये भी देखना जरूरी होता है ना। यस तो सर। क्योंकि कई बार हम लोगों ने गलती से बहुत कुछ सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब मैं बंद कर यस। फाइल को, एंड नाउ अब देखिए जो चेंजेस हुआ था मेरे वाले इसमें हुआ था, अब मुझे क्या करना है, इसको मर्ज कर देना है, ठीक है, इसको मर्ज कर देना है इसके साथ में, मेन के साथ में मुझे मर्ज कर देना है, ठीक है ना। तो आई थिंक मर्ज करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बुलाया तो बहुत कुछ आ गया, देखिए यहाँ पे अनट्रैक 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 बोल रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो फिर दूसरा चीज हो जाएगा, ये दूसरा चीज हो जाएगा, ये वापस उसी में जाते हैं हम लोग, मेरा जो ब्रांच था इनिशियल सेटअप, ठीक है, अब यहाँ से मर्ज में जाते हैं हम लोग, ठीक है, ब्रांच, मर्ज ब्रांच है ना, ठीक है। तो किसके साथ में मर्ज करना है, ठीक है, मेन के साथ में मर्ज करना है, ठीक है। तो होपफुली हो गया होगा शायद, देख लेते हैं। अब मेन को अगर हम खोल के देखें, तो नहीं, बट मेन तो अभी भी दिखा रहा है ऐसे ही करके है। एक बार फिर ट्राई करते हैं।
तो ये मेरा ब्रांच है। ये देख लेता हूँ स्टेप्स भी, ठीक है, क्योंकि ये रोज रोज तो करते नहीं हम लोग, है ना। तो यहाँ से जब मैंने यस मर्ज करने की कोशिश किया, ठीक है, तो ब्रांच में मर्ज, ठीक है। तो अब ये तो मेरा ही ब्रांच है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इफ आई हैव टू मर्ज तो इसमें मर्ज करना होगा मुझे, है ना, ठीक है। तो इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो कुछ नहीं दिखा रहा है, नथिंग हैपेंड एक्चुअली, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और अभी भी कोड यस देखिए पहले, तो सब चीज़ ठीक ठाक है ना, बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ हुआ नहीं, अभी कोड सही है। तो यस सर। हम करते मेन में चले जाते हैं एक बार, ठीक है, लेट्स गो टू मेन, ठीक है। और ये कमिट फॉर्मेट जो है रहने देते हैं जैसा है। लेट अस गो टू मर्ज ऑप्शन नाउ, है ना। इसमें आ जाते हैं, बोल रहा है कि 1,000 मतलब, क्योंकि वो था ना जो वेंडर ये सब बोला, ठीक है, वो भी आया था यहाँ यस पे। सर। तो अब यहाँ जाके, देखिए, अब मर्ज करता हूँ इसको, ब्रांच, ठीक है। तो अब ये सेलेक्ट करते हैं हम लोग इसके साथ मर्ज करने के लिए से, हाँ हो गया, ठीक है। तो मतलब हम लोग को जाना पड़ेगा मेन में, ठीक है, और उसके बाद में फिर उस ब्रांच को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके साथ में इसको मर्ज करना है, ठीक है। एंड वो अभी लोकली हुआ है, ठीक है, अब मुझे वहां सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। देखिए इतना होने के बाद भी अगर आप यहाँ आके चेक कीजिएगा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है, फिर रिफ्रेश इट, तो इट्स लाइक दैट ओनली, देखिए ना जैसा था वैसा ही है। तो लेट्स, ठीक है, अब ये काम आप भी कर सकते हैं बट करना नहीं, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो करना नहीं है बिल्कुल। तो मतलब यस सर। को सिर्फ अपने फीचर पे ही काम करना है, ठीक है। और यस सर। मर्जिंग में भी इनिशियली तो देखिए मुश्किल तो कुछ नहीं है ना, ये तो है एकदम आसान, ठीक है। इसमें कोई खास चीज था नहीं मर्ज करने में, है ना। बस सिर्फ मर्ज करने से पहले ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि मर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या वो जो ब्रांच जिसको मर्ज कर रहे हैं इज इट रेडी फॉर मर्जिंग और नॉट, देखिए ना, अब आ गया ना वो सब चीजें यहाँ पे, ठीक है, यस जिसके सर। साथ हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे आ गया, देखिए, ठीक है। तो इट वॉजंट अ डिफिकल्ट स्टेप एक्चुअली, ठीक है, एकदम सिंपल सा स्टेप था ये, ठीक है, मर्ज करना है ना। तो ठीक है। तो इसीलिए मतलब अब एक आदमी करे ये, ठीक है, इसको, है ना, बाद में एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना देंगे जहाँ पे आप ही ये काम कीजिएगा अगर प्रैक्टिस करना है तो, ठीक है ना, तो डू दिस। यस व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ह्यूमन बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि डिसाइड करना एक्चुअली, ठीक है, कि हाँ ये जो ब्रांच जो हम मर्ज करने जा रहे हैं, ठीक है, दिस शुड बी मर्ज और नॉट, है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब और एक चीज यस सर। है, वो जो ब्रांच था हमारा, है ना, ठीक है, जैसे ये जो ब्रांच था, अब इसको मान लीजिए अब हमको डिलीट कर देना है, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है, दिस आई डोंट वांट, है ना, ठीक है, क्योंकि फीचर खत्म हो गया, बना लिया हमने, ठीक है, तो अब इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि बहुत सारा ब्रांच रखने का क्या मतलब है ना, ठीक है। तो लेट्स कम हियर, ठीक है, और फिर से ब्रांच में जाते हैं और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा हमको। तो यहाँ तो मेन बता रहा है कि मेन को ही सिर्फ डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार मेन में चले जाते हैं वापस। हमको लगता है जो ब्रांच यूज कर रहे होंगे शायद वो डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। लेट्स कम हियर, लेट्स गो टू ब्रांच, लेट्स गो टू डिलीट ब्रांच, हाँ बिल्कुल वही चीज था। तो अब ये ब्रांच मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो आल डिलीटेड, है ना, मतलब फीचर खत्म, तो मैं डिलीट कर दूँ। अब नेक्स्ट फीचर जब मुझे असाइन होगा तो आल, ठीक है, एक ब्रांच बनाऊंगा और फिर काम करूंगा, तो बिफोर दैट नहीं करूंगा मैं, है ना, ठीक है। और कोई भी अगर गलती से भी चेंजेस होता है तो उसको हम लोग को हटा देना, रिजेक्ट कर देना है, ठीक है, अगर मैंने कुछ गलती से भी चेंज कर दिया तो आई डोंट हैव टू पुश दैट, मतलब इसमें तो जाना नहीं चाहिए। इसलिए इसको हम लोग रीड ओनली बनाने का मैं पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है, इसमें गलती से भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अभी तो मुझे यही दिख रहा है ना यहाँ पे। तो इस जगह पे एकदम ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं होना चाहिए जो हम कोड लिख रहे थे ना, ठीक है, दिस वन शुड नॉट बी देयर, है, ठीक है। तब एक बार और मैं देख यस लेता ब्रांचेस वगैरह कितना है। तो देखिए ब्रांच में जाते यस हैं, तो यहाँ से नहीं दिख रहा है, इसमें क्लिक करते दिखेगा, ये देखिए। तो वो सब हट गया है, ठीक है, एक ये भी है, ये हट जाएगा मेरे ख्याल से, वहां से ये हट जाएगा अगर सिंक्रोनाइज होता है तो धीरे धीरे, ठीक है, दिस विल बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑल्सो, है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो इसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या उस ब्रांच को हम मेंटेनेंस के थ्रू वहां से डिलीट करेंगे मे बी, है ना, ठीक है। तो यस सर। है ना, यहाँ से हमको इसको डिलीट कर देना होगा, कि यहाँ तो दिख रहा है ना, क्योंकि एक रिमोट ब्रांच दिखाता है, एक लोकल ब्रांच दिखाता है ना, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो वैसा मेरे पास भी आएगा सर, लोकल ब्रांच और हाँ जो आप बिल्कुल दूसरा बिल्कुल बोले हैं। बिल्कुल, हाँ दो आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप देखें ना, मेन का दो दिखा रहा है, एक जैसे ओरिजिन मेन दिखा रहा है जो कि क्लाउड पे है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना क्लाउड पे है, ठीक है। और ये मेन यस मेरा सर। लोकल है, देखिए, ठीक है, दिस मेन इज लोकल एंड दिस इज ऑन क्लाउड, ठीक है। यस सर, और सर मेरे में ऐसा हाँ, कोलैबोरेटर जैसा आएगा या फिर मेरे में मेन आएगा? नहीं वो मेन तो आना ही आना है, मेन इज द नेम ऑफ द ब्रांच एक्चुअली, ठीक है, एक ब्रांच का नाम है, यस। ठीक है। बट जब भी यस जैसे सर। मैंने बताया ना कि हम लोग को जब भी काम करना है, जब भी वर्क स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो एक क्लोन कर लेना होगा आपको प्रिपोजिटरी को, मेन को, है ना। क्लोन करने के बाद में, ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, अभी तो थोड़ा मैं ब्रेक लूंगा, ठीक है। 4:30 को फिर कनेक्ट करते हैं, उसको छोड़ के आता हूँ मैं चेस क्लब में बेटा को, ठीक है। तो 4:30 में आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो है ना, सर दिक्कत नहीं ना ये 4:30 को।
सर है, मतलब अभी मैं आज मेरी सर भांजी का फर्स्ट बर्थडे है सर, अच्छा तो अच्छा अच्छा। वहीं जाना है दीदी के घर, तो सर कल कर अच्छा चलिए पाएंगे कल सर। करते, कल करते चलिए तो उसको, ठीक है। तो अभी ये सर। कल तो चलिए वो आपके लैपटॉप में प्रोसेस में दिखाता हूँ, बता देता हूँ, है ना, कि व्हाट यू हैव टू डू, हाउ एग्जैक्टली हैव टू स्टार्ट। इन द मीन टाइम ये मैं पढ़ भी लूंगा इसको कि मतलब वो ब्रांच वगैरह कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज कंफ्यूज मत, तो ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कल मैं इसको यस सर। अपने लैपटॉप में क्या करूंगा बता दूंगा, है ना, ठीक है, इस चीज को, है ना, ठीक है। यस। यस तो सर, ठीक है। सेम टाइम सर। हाँ सेम टाइम है कल, ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है मित्र जी। बाय सर। बाय बाय।